वो तस्वीर तो आपने भी देखी होंगी, जिन तस्वीरों को देखकर मन में घिन पैदा हो जाती है, शक पैदा हो जाता है कि हम बाहर खाना खाएं भी या ना खाएं। जब ऐसी घिनौने कृत्य पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार कोई फैसला लेती है, अगर नेम प्लेट लगाने के लिए कह देती है, तो उसमें कहां हिंदू मुसलमान वाला एंगल फिट हो जाता है। प्राची जी, मैंने वो वीडियो देखे हैं, वो तस्वीरें देखी हैं, और निश्चित तौर पर जो भी देखेगा उसे एक इस बात की चिंता तो होती है। देख के मेरे मन में तो यही ख्याल आया कि ये या तो ये कोई मूर्ख लोग हैं, इनके दिमाग में कुछ कमी है, पागल हैं, या ये एक शातिर अपराधी हैं। कुछ भी हो ये, लेकिन वो भयानक है। और इस तरह की दूसरी बात, मिलावट किसी भी इन तस्वीरों के साथ भी, और दूसरी जो तरह की मिलावट होती है मसालों में, तेल में, घी में। अभी आपने देखा मंदिर में प्रसाद का मसला भी आया है कि उसमें भी जो है वो मिली है, पशुओं की चर्बी मिली है। मिलावट बहुत गंभीर अपराध है, उसे रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून होने चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को, सरकार को चौकस होना चाहिए। ये अपनी जगह सही है। लेकिन आपने अपने जो इंट्रो में आखिरी सवाल किया, वो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेम प्लेट लिखने से मिलावट कैसे रुक जाएगी, इसका जवाब मैं 2 दिन से पूछ रहा हूं हर डिबेट में। किसी ने अभी तक तो दिया नहीं है। ना तो बीजेपी के प्रवक्ता दे पा रहे हैं, ना कोई विद्वान दे पा रहा है, ना कोई पत्रकार दे पा रहा है। नेम प्लेट लगाने के पीछे मकसद क्या है योगी जी का या भारतीय जनता पार्टी का? और चाहे हिमाचल की सरकार उसे कॉपी करे, लेकिन उससे भी हम सहमत नहीं हो सकते। नेम प्लेट से तो केवल एक बात पता चलती है, आदमी के पहचान पता चलती है कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है। आमतौर पर धर्म पता चलता है मोटे तौर पे, और कभी कभी जाति भी पता चल जाती है। तो इसके पीछे इसके जो परिणाम होंगे नहीं, वो प्राची जी बहुत भयंकर होंगे। हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत प्रयास के बाद, नेताओं के बड़े समझाने के बाद, सरकारों के कानूनों के बाद, समाज सेवकों के संघर्ष के बाद हम आज इस स्थिति में आए हैं। वरना जब देश आजाद हुआ था, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बड़ा विभाजन था, बड़ी घृणा थी। लोग छूना पसंद नहीं करते थे, छूने से अपवित्र हुआ बताते थे कि किसी को छूने से अपवित्र हो जाते हैं। और आज भी ऐसे मूर्ख किस्म के लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। आपकी चिंता वाजिब है राजकुमार भाटी जी। जवाब शिवम त्यागी जी घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही थी सर, आप ही के नेता ने बोला, जियाउर रहमान बर्क ने बोला कि बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान में अटकाना चाहती है। अब आप बताइए ना, जब दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे तो हिंदू भाइयों को भी नाम लिखने होंगे, मुसलमान भाइयों को भी नाम लिखने होंगे, सिख भाइयों को भी लिखने होंगे, और ईसाइयों को भी लिखने होंगे। तो कहां हिंदू मुसलमान हो गया? नहीं, आप देखो सर, आप गंभीरता से समझने का प्रयास करो। नाम से यही तो पता चल जाएगा कौन सिख, कौन ईसाई, कौन मुसलमान, कौन हिंदू। यही तो बीजेपी की साजिश है, षड्यंत्र है इनकी। यही तो खराब सोच है। ये संदेश देना चाहते हैं कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो। आपको अच्छी तरह याद होगा, देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के एक सांसद ने, मेरे सामने तो ऐसा कोई आदेश अभी यूपी सरकार का खड़े होकर ये भाषण दिया जी, अगर आपके पास ऐसा कोई संदेश हो यूपी सरकार का या योगी सरकार का, तो मुझे बताइएगा। रही बात हिंदू मुसलमान करने की, तो फिर सीधा आप ये भी कहेंगे ना कि कांग्रेस भी हिंदू मुसलमान करने पर आमदा हो गई है, वो भी बांटना चाह रही है क्या समाज को, देश को? अगर वो नेम प्लेट लगवा रहे हैं जो इसकी नकल करेगा वो सब यही करना चाह रहे हैं। ठीक नहीं, आप मुझे बता दें और क्या उद्देश्य हो सकता है? नाम लगाने से कैसे मिलावट रुक जाएगी? मुझे समझा दें इसे। सीधी सरल सा सवाल है मेरा। तो आप बताइए कैसे रोक सकते हैं? फिर मैं शिवम त्यागी जी से पूछ रही हूँ। चलिए, एक तरीका आप बता दीजिए, विपक्ष में है, एक सुझाव आप भी दे दीजिए, क्योंकि आप भी चिंतित हैं उन तस्वीरों को देखकर, मैं भी चिंतित हूँ। तो एक सुझाव आप भी दे दीजिए कि कैसे रोक सकते हैं हम इस मिलावट को, या ऐसे घिनौने कृत्य को जहां थूका जाता है, यूरिन मिलाया जाता है खाने के सामान में। आज ही CSDSO की रिपोर्ट सारी मीडिया की सुर्खियों में है। बॉम्बे में लैब में जांच रिपोर्ट आई है, 53 दवाइयों में मिलावट मिली है। पैरासीटामोल को टेल्कम पाउडर से बना रहे थे, जो पाउडर हम चेहरे पर लगाने के लिए यूज करते हैं, टेल्कम पाउडर से पैरासीटामोल बना रहे थे। ये कम गंभीर मिलावट है क्या? इसमें नाम लगने से, तख्ती लगाने से मिलावट रुक जाएगी? मैं सुझाव मांग ये हमारा चैनल है इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी सब जानते हैं। मुझे पता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अछूती हो मिलावट से।